संगम न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आज की अहम खबरों के साथ मैं हूं निशा। चलते हैं आज की खबरों के सफर में। अमरेहा जसरा सब्जी मंडी में अचानक आग लग जाने से लाखों का माल जलकर खाक हो गया। गोरपुर थाना क्षेत्र के जसरा नवीन सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई, जिसमें दुकान में रखे आलू, प्याज, लहसुन जैसी सब्जियां पूरी तरीके से जलकर नष्ट हो गए। आग की लपटें देख लोगों में अफरा तफरी का माहौल बन गया। मौके पर ग्रामीणों की भीड़ इकट्ठा हो गई। तेज हवा चलने के कारण आग ने भयानक रूप ले लिया, जिससे दर्जनों आढ़तियों की दुकान जलकर खाक हो गई। सभी की दुकानों में रखे लाखों का सामान जलकर नष्ट हो गया, जबकि दुकान में रखे 2 गैस सिलेंडर भी फट गए। फायर ब्रिगेड की टीम पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश कर रही है। किस कारण से आग लगी, इसका कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। प्रयागराज शहर दक्षिणी विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी द्वारा टिकट काट देने के बाद सपा के पूर्व विधायक हाजी परवेज अहमद टंकी ने अपने विधानसभा क्षेत्र में नया टोटका अपनाया है। हाजी परवेज अहमद ने आज अपने समर्थकों और प्रशंसकों की एक सभा बुलाई और उस सभा में जनता और उनके चाहने वालों का मन जानने के लिए चुनाव के पहले ही वोटिंग कर डाली। हाजी परवेज अहमद ने इसके लिए बाकायदा सुझाव पेटिका सभा स्थल पर रखी और सभी अपने चाहने वालों और प्रशंसकों से अपील की कि इस पेटिका में वो अपना विचार लिख कर डाल दें, जिसके आधार पर वो अपने राजनीतिक भविष्य का फैसला लेंगे। हाजी परवेज अहमद ने समाजवादी पार्टी के इस रवैये से खासे नाराज थे। बावजूद इसके वो बार बार सपा के आला नेताओं की मुखालफत करने से बच रहे थे। उनका कहना था कि समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं ने मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव को भ्रमित किया है, जिसकी वजह से उनका टिकट काटा गया है। लेकिन वो चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते और किस पार्टी से लड़ते हैं, ये उनके चाहने वाले और क्षेत्र की जनता तय करेगी। देखिए, ऐसा है, समाजवादी से टिकट कटा, ये हमारे नेतृत्व का फैसला है, ये हमारे नेता का फैसला है कि टिकट किसको दिया किसको नहीं दिया, काट दिया। लेकिन आज जब टिकट कल कटा तो हमने ये फैसला किया कि जो हमारे लोग हैं, जो हमारे चाहने वाले हैं, जो हमारे पार्टी के लोग हैं, जो हमारे साथ रात दिन मेहनत करके समाजवादी पार्टी की लड़ाई, जेलों तक जाने का, लाठी खाने का काम हमारी महिलाएं बहनें बैठी हैं, हमारे तमाम साथी बैठे हैं जो हमेशा 5 साल लड़ाई लड़े हैं। हम उनसे बुला के अपने एक मशवरा करें कि हमको अब क्या करना चाहिए। तो क्या आप चुनाव लड़ेंगे? नहीं, तो देखिए अभी हम आज बुलाया हमने मीटिंग, हमारे लोग जो फैसला करेंगे। हम माननीय नेताजी के सिपाही मुलायम सिंह के, माननीय अखिलेश जी हमारे नेता हैं, हम उनका नारा लगाते हैं, अखिलेश यादव जिंदाबाद करते हैं और हमेशा किया है और कभी उनकी हम बुराई नहीं कर सकते और ना पार्टी के खिलाफ हम कुछ बोल सकते। आरोप भी लग रहे हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि अब हम, अगर आप आरोप लगा रहे हैं मीडिया के लोग के लीडर नहीं चाहते मुस्लिम, हम मीडिया नहीं, जनता ऐसा हाँ, जनता का अगर बोल रही है तो जनता को लग रहा है कि कानपुर से लेके और इलाहाबाद तक एक टिकट सिर्फ मुसलमानों को भी बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को जो पार्टी में आए उनको दिया गया है। बाकी प्रतापगढ़ से लेके, फतेहपुर से, कांगा से लेके और कौशाम्बी से लेके एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया गया। आपके हिसाब से इलाहाबाद में कितने टिकट देना चाहिए था मुसलमान? इलाहाबाद में 2012 में 3 मुसलमान, 2017 में 3 मुसलमान और 3 मुसलमान 2012 में जीते और 3017 में पूरा प्रदेश हार गया। 2017 में सब हार गए। तो आज तीन मुसलमान यहाँ जीत चुका है। 2012 में 3 मुसलमानों को टिकट दिया गया है। अगर जनता शहर दक्षिणी कहती तो आप निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए ऐसा है, हमारी जनता, अब हम अपने ऊपर नहीं रह गए हैं। हम जनता के हैं और जनता हमारी है और जनता का फैसला सराखों पर, जो जनता कहेगी वो हम करने के लिए तैयार। टिकट कटने के बाद इस सभा का आज मतलब क्या था? मतलब ले टिकट कटा, हम यहाँ के लीडर रहे, हम यहाँ से विधायक रहे। शहर दक्षिणी में कभी सपा आज तक चुनाव नहीं जीती और हमने बड़े बड़े कद्दावर को हरा के, केसरीनाथ त्रिपाठी नंद गोपाल कैबिनेट मंत्री थे और यहाँ के जितेंद्र नाथ वर्तमान के मेयर थे, तीनों को हरा के हमने इस सीट को जीता था। सब अखिलेश यादव ने नजरअंदाज किया है, क्या कहेंगे? नहीं, अगर अखिलेश, उनको भ्रमित किया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है, उनके साथ गलत लोग लग गए हैं। और आप, हम कल रात में आए थे, हमारी मुलाकात हुई थी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से और देखिए उन्होंने आश्वासन ये दिया कि हमारा बहुत सम्मान करते हैं, आज भी सम्मान करते हैं, टिकट का मामला वो कल भी हमारा सम्मान करते हैं और हमसे जब मिले तब हमसे कहा कि आपको चुनाव लड़ना है और उस दिन में हमने अपनी बात कहा ठीक है हम देखेंगे। लेकिन वो फंस गए हैं, उनको लोग भ्रमित कर रहे हैं। आप बताओ कि जिसके खिलाफ हमारी लड़ाई है, जिसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ते हैं, जो हमारे खिलाफ था, आज तक कभी उसने समाजवादी पार्टी का झंडा नहीं उठाया। हमारे समाजवादी पार्टी के
एक कार्यकर्ताओं को जानता नहीं है कि कौन सा कार्यकर्ता कहाँ रहता, कौन समाजवादी पार्टी का है। और अचानक उस प्रत्याशी को जो भाजपा का है, आज भी उसकी आईडी में भाजपा, मोदी और योगी की फोटो साथ में आईडी में लगी हुई है। आप इधर देख लीजिए। दक्षिणी से आपका टिकट कटा, पश्चिमी से ऋचा सिंह का कटा, पुराने लगातार नेताओं का टिकट कट रहा है समाजवादी से, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये नेता का फैसला है, ये नेताजी फैसला कर रहे हैं, नेताजी। लेकिन हम इस बात, हम पूरे समाजवादी पार्टी, हम आज हमारी पूरी पार्टी के लोग इकट्ठा हैं, इस बात तो कह रहे हैं। लगातार समाजवादियों को नजरअंदाज करा जा रहा है पुराने, इस पे क्या कहेंगे? अब देखिए, ये फैसला तो उनका है, नेताजी का, इसमें तुम कुछ कह नहीं सकते कि क्यों नज़रअंदाज किया जा रहा है। लेकिन नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। माननीय नेताजी ने हमेशा समाजवादी पार्टी के एक छोटे से छोटे सिपाही को इज्जत और सम्मान दिया है और उसको अपने सर से बैठाने का काम किया है माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने। जनता निर्णय लेगी उसी पे आप कार्य करेंगे? एकदम जनता के निर्णय पे है, और जो जनता हम निर्णय ले लेगी वही हमारा फैसला होगा। ये कब तक हो जाएगा फैसला? अब हम आज अपने लोगों के साथ देख रहे हैं, हजारों का मजमा आप दिखाई दे रहे हैं, अपने दिखा दीजिए अपने। एक सुझाव पेटिका भी यहाँ रखी गई है, उसका क्या? हाँ, एक सुझाव वो सुझाव पेटिका रखी गई, उस सुझाव को हम पूरा देखेंगे और पढ़ेंगे कि हमारे लोग क्या सुझाव दे रहे हैं। तो इस भीड़ में हम इतना लोगों की बात सुन नहीं सकते। काफी देख रहे हैं आप, कितना बड़ा मजमा है, तो हम इस भीड़ में सुन नहीं सकते। आधार पे फैसला लेंगे, उसी के आधार पे हम फैसला लेंगे। जो हमारा कार्यकर्ता कहेगा, जो हमारा साथी कहेगा, जो हमारे साथ रात दिन मरता है, जो हमारे साथ पूरी तरीके से लड़ाई लड़ता है, जो हमारे साथ फर्जी मुकदमों में तमाम फंसे हुए हैं, उनके ऊपर तमाम गुंडा हेट लगाया जाता है, हम उन्हीं से विचार करेंगे, अपने लोगों से विचार करेंगे। उनका फैसला सराखों पर है, जो वो फैसला करेंगे उस फैसले पर हम उस फैसले पे हम करेंगे अब फैसला। योगी सरकार के प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने आज शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से अपना नामांकन किया। सिद्धार्थनाथ सिंह शहर पश्चिमी विधानसभा सीट से बीजेपी के टिकट पर दूसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं। तहसील सदर में बनाए गए शहर पश्चिमी विधानसभा के लिए नामांकन कक्ष में सिद्धार्थनाथ सिंह अपने 2 प्रस्तावकों के साथ दोपहर 2:30 बजे नामांकन करने पहुंचे थे। नगर निगम के उपाध्यक्ष और बीजेपी नेता अखिलेश सिंह उनके पहले प्रस्तावक बने, जबकि भोला कुशवाहा दूसरे सेट के नामांकन में उनके प्रस्तावक हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने 2 सेटों में नामांकन पत्र दाखिल किया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने नामांकन दाखिल करने के बाद कहा है कि शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र में योगी सरकार ने विकास के ढेरों काम किए हैं। उन्होंने कहा कि माफिया अतीक अहमद के नाम से जाने जाने वाली इस विधानसभा सीट पर माफियाओं के खिलाफ बुलडोजर सीएम ने ज़बरदस्त कार्रवाई की है। उन्होंने एक बार फिर से दोहराया है कि जब 2017 में चुनाव लड़ने आए थे तो पीएम के एक्सपेरिमेंटल बॉय के तौर पर आए थे, लेकिन अब वो बुलडोजर सीएम योगी के एक्सपेरिमेंटल बॉय के रूप में 2022 में चुनाव लड़ रहे हैं। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि उनके खिलाफ चाहे जो चुनाव लड़ रहा हो, लेकिन उसके पीछे मुखौटा बाहुबली अतीक अहमद का ही है, क्योंकि उन्होंने इस विधानसभा सीट में से माफिया के खिलाफ जो कार्रवाई की है उससे जनता में खुशी है। उन्होंने कहा कि पिछली बार वो शहर पश्चिमी से 25,000 मतों के अंतर से जीते थे, लेकिन इस बार उनकी जीत का अंतर 3 गुना बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर सीएम योगी के नेतृत्व में दोबारा सरकार बनाएगी। वहीं मुंडेरा स्थित चुनाव कार्यालय में उनके ऊपर हमले की घटना को लेकर कहा कि ये बात सही है कि एक युवक पॉइजन का एक हरे रंग का पैकेट और उससे सर्जिकल ब्लेड लेकर आया था। वो उसकी ओर बढ़ रहा था, लेकिन उनके सुरक्षा कर्मियों ने उसे दबोच लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि आगे का काम सुरक्षा एजेंसियां और पुलिस का है कि वो इस मामले में तहकीकात करे और आखिर सच्चाई क्या है। हालांकि उन्होंने खुद के लिए किसी तरह से जान का कोई खतरा नहीं बताया है। सिद्धार्थनाथ सिंह ने कहा है कि शहर पश्चिमी की जनता उनके साथ है और ये बात उनके नामांकन में आई भीड़ से भी पता चल सकती है। ये मान गए ना, चुनाव आयोग को कहीं कहा है, मैंने पढ़ा नहीं है, मगर आप कह रहे हैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो इसके मतलब वो मान गए जो बुलडोज़र की धमकी वो कह रहे हैं उनके लोगों को दे रहे हैं, तो इसके मतलब जो बुलडोज़र जिस पे चला है वो गुंडे, मवाली, भूमाफिया, आतंकी, ये जितने हैं उन्हीं के लोग हैं जो हम लोग बार बार कह रहे हैं। उनकी लिस्ट में भी है, पहला नाम हो और आखिरी नाम हो, दो वो सभी भूमाफिया के हैं या जेल में हैं या उन पे गैंगस्टर का एक्ट लगा हुआ है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और आप देखते रहिए संगम न्यूज। नमस्कार।